एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे कि मैं एक सेशन चला रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। पहले मैं कराता हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे पहले टुडेज स्पेशल, एक दो दिन में आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज। तो टुडेज स्पेशल में पहली न्यूज आ रही है चेतन भगत। चेतन भगत इज अ राइटर, फेमस राइटर चेतन भगत। कई मूवीज भी बन चुकी हैं चेतन भगत की बुक्स पे। उन्होंने एक नई किताब लिखी है, किताब का नाम है द वन अरेंज्ड मर्डर। क्या नाम है? वन अरेंज्ड मर्डर। एक्चुअली ये एक लाइट मूड बुक है। बेसिकली वन अरेंज्ड मर्डर का मतलब यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज से है। तो इस किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, रिटन बाय चेतन भगत। तो ये किताब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि चेतन भगत की बुक्स जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, फेमस राइटर है। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है आनंद महिंद्रा ग्रुप के मालिक महिंद्रा एंड महिंद्रा कार्स, आनंद महिंद्रा एंड शांतनु नारायण। शांतनु नारायण का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किया है इनका नाम। ये एडोब के सीईओ हैं, एडोब के। तो एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। इन दोनों को मिला है इस साल का लीडरशिप अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड 2020। और ये लीडरशिप अवार्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है फॉर द इंडिया यूएस मल्टी रिलेशन के लिए। मतलब इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण जो एडोब के सीईओ हैं, दोनों को चुना है इस साल के लीडरशिप अवार्ड के लिए। लीडरशिप अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बेसिकली अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी आ रही है वो आ रही है आपकी चाइना से। चाइना ने लॉन्च कर दी है अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये सीरीज है जो लॉन्च कर रहा है चाइना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करी है रिसेंटली, कल ही लॉन्च करी है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चाइना ने जो लॉन्च करी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुफान 905। दैट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट, गुफान 905, a satellite launched by China। तो रिसेंटली चाइना ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। आप इसका नाम याद रखना क्योंकि इट्स अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो ओरिजिनेट होती है आपकी चाइना में, तिब्बत में, बेसिकली तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद इंडिया में आती है। तो इसके ऊपर हमने इंडिया का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रूफ वे बनाया है। रूफ वे मतलब बेसिकली रस्सी के थ्रू रास्ता जो होता है जिसके थ्रू कनेक्ट होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं। तो ये रूफ वे बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है 1.8 किलोमीटर है। और जैसा सबको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो फ्लो होती है वो होती है आसाम में। तो ये जो रूफ वे बनाया गया है ये गुवाहाटी में बनाया गया है। एज पर्टिकुलर बताऊं तो नॉर्थ गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये हो गया टुडेज स्पेशल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेतन भगत की नई किताब का नाम वन अरेंज्ड मर्डर। आनंद महिंद्रा एंड शांतनु नारायण सेलेक्टेड फॉर लीडरशिप अवार्ड 2020। चाइना ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है गुफान 905। अब ब्रह्मपुत्रा पे सबसे लंबा रूप वे बनाया गया है जिसकी लंबाई जो है 1.8 किलोमीटर लंबी है। अब बात कर लेते हैं अपनी जो हमारा करंट अफेयर चल रहा था फरवरी मंथ का, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। फरवरी करंट अफेयर्स में मैं फरवरी का करंट अफेयर्स मैंने चला रखा है 2-3 वीडियो से, तो आप उन्हें देख सकते हो। फरवरी के करंट अफेयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा जब कंप्लीट हो जाएंगे। पहली न्यूज जो आज आ रही है फरवरी से वो आ रही है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वेन्यू इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है वेन्यू। इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली और फरवरी के महीने में ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चल रही है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का मतलब है भूमि जल, है ना, भूजल कह सकते हैं या भूमि जल कह सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के अंडर क्या हुआ है अभी रिसेंट फरवरी के महीने में क्या हुआ था
कि वर्ल्ड बैंक ने एक नया प्रोजेक्ट चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया को लोन प्रोवाइड किया फॉर द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, मतलब अटल भूजल योजना के लिए लोन प्रोवाइड किया 450 मिलियन यूएस डॉलर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा कि किसने अटल भूजल योजना के लिए लोन प्रोवाइड किया है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक वर्ल्ड बैंक होगा, तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज आ रही है अमित दहिया। अमित दहिया किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है इनका नाम? तो अमित दहिया का नाम जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, एक जेवलिन थ्रोअर है। तो जेवलिन थ्रोअर के साथ इन्होंने क्या किया है रिसेंटली, इन्होंने जो किया है अमित दहिया ने, इन्हें नाडा ने बैन कर दिया है। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अमित दहिया जो एक जेवलिन थ्रोअर है, नाडा ने उनको बैन कर दिया है रिसेंटली, फरवरी के महीने में किया था बैन, और 4 साल के लिए बैन कर दिया है अमित दहिया को। तो अमित दहिया का क्वेश्चन कैसे बनेगा? इनका नाम ऐसे बनेगा, अमित दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो आंसर है जेवलिन थ्रो। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप ध्यान रखें इनका, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वाला पोर्शन करा रहा हूं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मेरी सुशील कुमार इज अ रेसलर, सब जानते होंगे सुशील कुमार को। उन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था फरवरी के महीने में, जो इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुई थी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इंडिया में ही। ये रेसलर ही हैं सुशील कुमार। तो उन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था, और सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। तो जो लोग ये कह रहे थे कि इनका समय खत्म हो गया है, अब उनमें वो बात नहीं रही, उनको जवाब मिला है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने उन्हें जवाब दिया गोल्ड मेडल जीतने के बाद। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी अगली न्यूज आ रही है फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। ये ऑर्गेनाइज होने वाला था, और होने वाला क्या है, होगा, जहां तक उम्मीद है होगा, सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज होना है ये, और ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होना है। और बेसिकली इंडिया में भी 5 शहरों में इसकी परमिशन दी गई है। हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन दे दी है 5 शहरों में, और वो 5 शहर हैं अहमदाबाद, पहला शहर है अहमदाबाद, दूसरा है भुवनेश्वर, जो आपका उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, देन उसके बाद कोलकाता, यहाँ पर भी परमिशन मिल चुकी है। कोलकाता के बाद है नवी मुंबई में भी मैचेस होंगे वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप के, जो फीफा का ऑर्गेनाइज कर रहा है। और उसके अलावा कहाँ होने वाले हैं? उसके अलावा होने वाले हैं आपके गुवाहाटी में। तो ये 5 शहर हैं जिन्हें परमिशन मिली है टू ऑर्गेनाइज फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। ये हमारी बात होगी फरवरी के करंट अफेयर्स की। आगे चलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल। तो अपने एक्स्ट्रा स्पेशल में आज जो हम कर रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन की बात करेंगे। तो मिलिट्री ऑपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ईयर इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन का नाम। तो ऑपरेशन का नाम बेसिकली एक कोड नेम दिया जाता है जिसके थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कोड नेम के साथ। तो जो कोड नेम है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कहां पर वो किया गया वो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ईयर इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का जो ईयर है वो है आपका 1948, और जहां पर ये किया गया वो जगह है हैदराबाद। जैसा आप सबको पता है कि आजादी के बाद, पार्टीशन अप्लाई होने के बाद, प्रोविंसेस जो थी, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्हें इंडिपेंडेंस कर दिया गया था, उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया था। अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहती हैं तो इंडिया के साथ जा सकती हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, और इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो हैदराबाद ने जो फैसला किया था, या वहां के निजाम ने जो फैसला किया था, वहां के निजाम ने फैसला किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन वहां की जो कॉमन पीपल थे, हैदराबाद की जो आम जनता थी, वो निजाम के रूल से खुश नहीं थी।
इसीलिए 1948 में आर्मी ने वहां ऑपरेशन पोलो परफॉर्म किया और हैदराबाद को अपने कंट्रोल में हमने ले लिया। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 2 बार परफॉर्म किया गया था, दोनों बार इंपॉर्टेंट है, दोनों बार ईयर इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑपरेशन विजय 1961 में परफॉर्म किया गया है, एक बार 1999 में परफॉर्म किया गया है। 1961 में जो परफॉर्म किया गया है वह गोवा और दमन और दीव में किया गया है। जो गोवा तो एक आज गोवा क्या एक स्टेट बन चुकी है, दमन एंड दीव इज अ यूनियन टेरिटरी। और 1999 के समय कारगिल वॉर के समय इसको परफॉर्म किया गया, तो ये उसको भी नाम दिया गया कारगिल वॉर को। जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया जिसके अंडर हमने टाइगर हिल को कैप्चर किया उसको भी नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। तो 1961 का ऑपरेशन गोवा और दमन दीव में जो परफॉर्म किया गया इंडियन आर्मी द्वारा वो बेसिकली इन दोनों जगहों को, गोवा को और दमन और दीव को पोर्टुगीज कल्चर से बाहर निकालने के लिए या पोर्टुगीज रूल से बाहर निकालने के लिए किया गया था। और 1999 का सबको पता है कारगिल वॉर, ऑपरेशन टाइगर हिल या नहीं सॉरी टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, ऑपरेशन विजय। अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये किस साल हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में परफॉर्म किया गया। कहां परफॉर्म किया गया, तो पंजाब में, और पंजाब में भी कहां, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। बेसिकली गोल्डन टेम्पल अमृतसर में खालिस्तान ग्रुप ने बेसिकली कैप्चर कर लिया था गोल्डन टेम्पल को। तो गोल्डन टेम्पल को उनके कंट्रोल से निकालने के लिए खालिस्तान ग्रुप वो था जो बेसिकली पंजाब के एरिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक मूवमेंट चला रहा था पूरे पंजाब में, जिसको नाम दिया उन्होंने कि जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान है ऐसी पंजाब का एरिया को हम बुलाएंगे खालिस्तान। तो उन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए बेसिकली गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कैप्चर कर लिया। तो आर्मी ने उसे खाली करवाने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और किस साल हुआ है, ये साल है 1984। अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, अगला है ऑपरेशन वुड रोज। क्या नाम है, ऑपरेशन वुड रोज। ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये भी उसी साल परफॉर्म हुआ 1984 में, और ये पंजाब में ही परफॉर्म हुआ। बेसिकली जब आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया था तो लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया, इसका बहुत ज्यादा, बहुत से लोगों को लगा कि उन्होंने पंजाब की जो भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाई है, तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा हाई स्तर पे प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आर्मी ने फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसको नाम दिया ऑपरेशन वुड रोज। और ये किस साल परफॉर्म हुआ है, सेम ईयर 1984। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है वो परफॉर्म हुआ इन द ईयर 1984 ही। ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और ये हुआ है सियाचिन ग्लेशियर पे। बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर पे जब एक तरफ से चाइना बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो जो हमारा सियाचिन का एरिया है उसे कैप्चर बनाए रखने, मतलब अपने कंट्रोल में रखने के लिए या उसे कैप्चर करने के लिए जो आर्मी ने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको नाम दिया ऑपरेशन मेघदूत। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ईयर क्या है ऑपरेशन मेघदूत का, 1984, द सेम ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन पवन। क्या है, ऑपरेशन पवन। इसका जो ईयर है वो है 1987। 1987 में इंडियन आर्मी श्रीलंका गई थी। श्रीलंका में उस टाइम किसका कंट्रोल था, तो LTTE लिबरेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एमरेट्स। LTTE एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह आप माने, उस टाइम जो श्रीलंका में बेसिकली एक्टिव था। तो उस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, तो उन्होंने इंडियन आर्मी को श्रीलंका की मदद के लिए भेजा। तो ये एक पीस कीपिंग ऑपरेशन था, मतलब श्रीलंका में शांति बनाने के लिए इंडियन आर्मी गई थी, तो इसको नाम दिया गया ऑपरेशन पवन। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1987। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम इन द ईयर 2001। ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी का।
ये बेसिकली इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाया है ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद है ऑपरेशन ऑल आउट, इसके बारे में भी आप सबको पता होगा। ऑपरेशन ऑल आउट से पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन साइक्लोन की। साइक्लोन या फिर दूसरा नाम दिया गया इसके ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो या साइक्लोन नाम दिया गया 2008 में जो हमारे मुंबई अटैक हुए थे उसके खिलाफ इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन परफॉर्म करा, जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। उसको नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो किसके खिलाफ था, जो अगेंस्ट था मुंबई अटैक के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑपरेशन भी। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन है हमारा, वो ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन ऑल आउट। ये आप सबको पता है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। ये 2015 में लॉन्च किया गया और बेसिकली ये मिलिटेंट्स ग्रुप के खिलाफ है। और जो एक्टिव है मिलिटेंट्स ग्रुप जम्मू और कश्मीर में, उन्हें इनका सफाया। ऑल आउट का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली जहां जहां एक्टिव है जम्मू और कश्मीर का, तो मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिख दिया है। जहां जहां आतंकवादी ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव है, वहां वहां पर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ऑपरेशन ऑल आउट परफॉर्म किया जाए। इसकी स्टार्टिंग हुई 2015 में और इसके अंडर अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं अंडर द ऑपरेशन ऑल आउट। ये हो गए मिलिट्री ऑपरेशन। आज की मेरी वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।